को बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज फैसलाबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। उस्मान बुज़दार 21 करोड़ से तैयार चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला रूरल हेल्थ सेंटर खुरियावाला की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। रूरल हेल्थ सेंटर खुरियावाला की अपग्रेडेशन पर 20 करोड़ रुपए लागत आई। उस्मान बुज़दार 7 करोड़ से तैयार तांदियावाला क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 78 तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। फैसलाबाद की सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 11 मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। 11 मंसूबे 3 अरब 11 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए जाएंगे। झंग रोड मॉडल बाजार से पुल चोचला की तामीर और मरम्मत का काम 18 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। पीने के साफ पानी और निकासी आब के 19 मंसूबे 4 अरब रुपए से मुकम्मल होंगे। 11 करोड़ की लागत से 15 डिस्पेंसरियों की मरम्मत और बहाली की जाएगी। शोबा तालीम के 25 मंसूबे 16 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए जाएंगे। देहात तक रिसाई के प्रोग्राम के तहत 5 सड़कों की तामीर और मरम्मत पर 30 करोड़ की लागत आएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद के हवाले से खासा अहम दौरा है और इस हवाले से जिला इंतजामिया, डिवीजन इंतजामिया और पुलिस की जानिब से बेहतरीन इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। और सीएम पैकेज के तहत जो 19 अरब रुपए के मुख्तलिफ मंसूबे थे उनका इफ्तिताह जो है वो शामिल है। वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो सांदल कॉलेज में लैंडिंग के लिए जो है इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और तवक्को की जा रही है कि आइंदा चंद मिनट्स के अंदर जो है वो फैसलाबाद में वो पहुंच जाएंगे और जहां से उन्हें वाया रोड चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो लाया जाएगा, जहां पर वो कुछ वक्त यहाँ पर बच्चों के साथ गुजारेंगे और दोबारा सांदल कॉलेज से वाया हेलीकॉप्टर वो ज़रई यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और वहां से वो डीसी ऑफिस रोड लेते हुए सरीना होटल पहुंचेंगे, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के न सिर्फ मंसूबों के हवाले से संग बुनियाद रखा जाएगा बल्कि नए मंसूबे जो हैं जो कि मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो समेत खुड़ावाला में जो 60 बेड्स का अस्पताल है उसका वो इफ्तिताह भी करेंगे। इसके साथ साथ डिवीजनल और जिला इंतजामिया, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आरटीओ, सीपीओ की जानिब से डिवीजन और जिला की जो सूरत हाल है उसके ऊपर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले जो अरकान असम्बली हैं वो भी वज़ीर आला से इस वक्त मुलाकात करेंगे और जो टिकट होल्डर्स हैं और कारकुनान की मुलाकात का भी इस दौरान जो है वक्त रखा गया है। फैसलाबाद ही से ताल्लुक रखने वाले जो बड़े सनतकार हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी मुलाकात भी जो है वो रखी गई है और वज़ीर आला पंजाब जो तमाम मंसूबे हैं उनका इंडोर इफ्तिताह करेंगे और तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आला पंजाब किसी भी वक्त किसी हेल्थ फैसिलिटी का या जो मुख्तलिफ जगहों पर कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनका दौरा भी जो है वो कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये फैसलाबाद का बड़ा अहम दौरा है और मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए भी उन्होंने जो है वो खुद तौर पर वक्त रखा हुआ है और सहाफ़ी बरादरी को खासी तवक्को है कि इस दौरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो FDA में जो मुतवक्के या मुजवज़ा सहाफ़ी ब्लॉक है उसका भी इफ्तिताह कर सकते हैं। और इस वक्त जबकि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहां पर सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच समेत महकमा सेहत और मुख्तलिफ टीमें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इस हवाले से बेहतरीन इंतजाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है रमजान, ये भी बताएगा कि सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह के किए गए हैं इस हवाले से। जी, पंजाब पुलिस जो है यहाँ पर उसके चाको चौबंद दस्ते जो है वो नजर आ रहे हैं। स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो है वो हर आने जाने वाले की स्क्रीनिंग की जा रही है और सरीना होटल के अंदर और इसके साथ साथ जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं वहां पर वो लोग ही दाखिल हो रहे हैं जिनके हवाले से जो है वो पहले ही मुतलका एजेंसियों को जो है वो फहरिस्तें फराहम कर दी गई हैं। ताहम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में सिर्फ कौमी टीवी जो है वो कवरेज कर सकेगा। सरीना होटल में भी तमाम सारा जो एक्टिविटी होगी वहां पर भी तमाम जो एक्टिविटी है वो बंद कमरों में होगी और सिर्फ कौमी टीवी जो है उसको कवर करेगा। इस हवाले से नजर ये आ रहा है कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इस वक्त बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। सांदल कॉलेज जहां पर हेलीपैड मौजूद है वहां पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद जो है वो इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच चुके हैं। उनके स्क्वाड को भी जो है वो बाहर रोका गया है, तमाम उनकी गाड़ी जो है वो अंदर जा चुकी है। तो सिर्फ वो गाड़ियां जिनके नंबर ऑलरेडी सिक्योरिटी ब्रांच के साथ जो है वो शेयर किए गए हैं उन्हीं का दाखिला जो है वो मुमकिन हो रहा है। जी ठीक है रमजान मिर्जा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब ने। जफर साहब, बताएगा दौरे के हवाले से।
جی یہ کافی زیادہ دورے ہو چکے ہیں فیصل آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اور آج پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار فیصل آباد آ رہے ہیں، اور فیصل آبادیوں کو بہت زیادہ توقعات ان سے ہیں۔ منصوبوں کا اعلان کر کے گئے، اور اس کے لیے 18 ارب کے قریب لگ بھگ جو رقم کا اعلان کر کے گئے، ان میں سے کوئی منصوبہ جو تھا اس کے لیے کوئی فنڈ ریلیز نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے شہریوں میں بہت تشویش پائی جاتی تھی، اور ارکان اسمبلی خود بڑے پریشان تھے، اور وزیر اعظم تک کو شکایت کی تھی کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو منصوبے جن کا اعلان کر کے گئے ان کو کوئی اس کے لیے رقم ریلیز نہیں کی جا رہی ہے۔ اب رخ کریں گے رمضان مرزا کا۔ رمضان مرزا سے جانتے ہیں، رمضان مرزا یہ بتائے گا کون کون سے مسائل زیر بحث لائے جائیں گے اس حوالے سے؟ جی اگر اس سے پہلے ہم وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے دوروں کی بات کی جائے تو ہمیں نظر یہ آیا کہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینز ہوں، ایکسپورٹرز ہوں یا مختلف سٹیک ہولڈر، ان کی جانب سے فیصل آباد کے مسائل کو ایڈریس اس طرح نہیں کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس حکومت کے 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور سڑکیں کی صورتحال جوں کی توں ہے، پینے کے صاف پانی نہیں ملتا، سیوریج کے مسائل ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ہسپتالوں کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکی، اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہاں پر صورتحال جو ہے وہ فنڈز کے باعث جو ہے وہ بہتر نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس بار چونکہ حکومت جو ہے وہ توقع کر رہی ہے اور عام آدمی جو کہ مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے، ان کی آواز بن کے پارلیمنٹیرین جو ہیں امید ہے کہ وہ فیصل آباد کے ان مسائل کی جو ہے وہ نہ صرف بات کریں گے بلکہ جو 19 ارب روپے کا سی ایم پیکج ہے جس کے تحت سڑکیں بننی ہیں۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دورہ فیصل آباد، ممبران قومی صوبائی اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، پی ٹی آئی عہدیداران اور بزنس کمیونٹی اور دیگر مہمانوں کی سرینا ہوٹل میں آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دورہ فیصل آباد، ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، پی ٹی آئی عہدیداران اور بزنس کمیونٹی اور دیگر مہمانوں کی سرینا ہوٹل میں آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دورہ فیصل آباد، ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، پی ٹی آئی عہدیداران، بزنس کمیونٹی اور دیگر مہمانوں کی سرینا ہوٹل میں آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دورہ فیصل آباد، سرینا ہوٹل میں اراکین پارلیمنٹ اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصل آباد میں متوقع دورہ اور 750 اہلکار تعینات۔ ملت روڈ کے اطراف سے تمام تجاوزات ہٹا دی گئی۔ ملت روڈ اور اطراف میں صفائی عملہ میں متحرک، سی ٹی او تنویر احمد ملک اور 4 ڈی ایس پیز ڈیوٹی کی نگرانی پر مامور ہوں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصل آباد میں متوقع دورہ، 750 اہلکار تعینات۔ ملت روڈ کے اطراف سے تمام تجاوزات ہٹا دی گئی۔ ملت روڈ اور اطراف میں صفائی عملہ بھی متحرک ہوگا، سی ٹی او تنویر احمد ملک اور 4 ڈی ایس پیز ڈیوٹی کی نگرانی پر مامور ہوں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وکاس بیگ سے۔ جی وکاس بتائے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ممکنہ آمد کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے تمام تر ڈیوٹیاں جو ہیں وہ الرٹ کر دی گئی ہیں۔ اگر 1200 سے زائد ٹریفک پولیس اہلکار اور اسسٹنٹ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ ڈیوٹی پر تعینات ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 70 سے زائد ٹریفک سیکٹر انچارج جو ہیں وہ بھی آن روڈ ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ اس تمام تر ڈیوٹی کی نگرانی جو ہے 4 ڈی ایس پی اور سی ٹی او تنویر احمد ملک خود کریں گے۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ملت روڈ پر وزیر اعلیٰ کی ممکنہ آمد جو ہے وہ متوقع ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں، جس کے لیے ملت چوک سے لے کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو تک تمام تر روڈ جو ہے اس کو مکمل کلیئر کر دیا گیا ہے، کسی قسم کی پارکنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو مختلف شاہراہیں جیسے شیخو پورہ روڈ بولے کی جھگی سے ملت چوک تک ٹریفک وارڈن جو ہے دونوں اطراف میں موجود ہیں تاکہ کسی قسم کے ٹریفک مسائل جو ہیں ان سے فوری طور پہ نمٹا جا سکے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر یونیورسٹی سے سرینا ہوٹل سرکٹ ہاؤس روڈ جو ہے اس پر مکمل طور پہ ٹریفک ڈیوٹی تعین ہے تاکہ کسی بھی قسم کے ٹریفک کے مسائل سے جو ہے فوری طور پہ نمٹا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر میں بتاؤں تو ملت روڈ پر دونوں اطراف کے فٹ پاتھ سے تمام تر اشیاء جو دکانداروں کا سامان باہر موجود تھا اس کو ٹاؤن میونسپل کمیٹی کے ذریعے سے اٹھوا لیا گیا ہے تاکہ روڈ جو ہیں وہ بالکل کلیئر رہیں، جبکہ اس کے حوالے سے ٹریفک پولیس ترجمان سے ہماری بات ہوئی جن کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر ڈیوٹی جو ہے
وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے فیصل آباد دورہ مکمل ہونے تک جو ہے اپنے مقامات پر تعینات رہے گی۔ اس حوالے سے ایک ٹریفک وارڈن جو ہے سینئر ٹریفک وارڈن اس کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اسسٹنٹ ٹریفک وارڈن جو ہے اس کو تعینات کیا گیا ہے۔ 3 سے 4 اہلکاروں کی ڈیوٹی ایک پوائنٹ پر لگائی گئی ہے اور ملت روڈ پر 12 ایسے پوائنٹ بنائے گئے ہیں جہاں پر ٹریفک وارڈن جو ہے ان کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر یونیورسٹی سے لے کے سرینا ہوٹل تک جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پہنچنا ہے وہاں تک 18 کے قریب ایسے پوائنٹ بنائے گئے ہیں جہاں پر ٹریفک وارڈن کو تعینات کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پاکستان میں ڈالر کی اڑان کی رفتار کو کہیں بریک نہیں، اپنے ہی ریکارڈ توڑتے ڈالر کی آج بھی اونچی اڑان جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر آج پھر 37 پیسے مہنگا ہو گیا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 174 روپے 80 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان میں ڈالر کی اڑان کی رفتار کو کہیں بریک نہیں، اپنے ہی ریکارڈ توڑتے ڈالر کی آج بھی اونچی اڑان جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر آج پھر 37 پیسے مہنگا ہو گیا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 174 روپے 80 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ڈالر کی اونچی اڑان کی رفتار کو کہیں بریک نہیں، اپنے ہی ریکارڈ توڑتے ڈالر کی آج بھی اونچی اڑان جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر آج پھر 37 پیسے مہنگا ہو گیا۔ مال مفت دل بے رحم، فیصل آباد محکمہ صحت کا مرکزی دفتر کباڑ خانے میں تبدیل ہو گیا۔ سینکڑوں موٹر سائیکلز، گاڑیاں اور ایمبولینس نیلام نہ ہو سکی۔ کھلے آسمان تلے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بھی غائب ہو گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے، جو بتائے گا۔ محکمہ صحت کا مرکزی دفتر جہاں پہ سی او ہیلتھ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سمیت تمام اہم افسران کے دفتر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، تو اس وقت مکمل دفاتر کا سے بات کی جائے تو کباڑ خانے کا مناظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ میرے کم میں دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو موٹر سائیکل یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ گاڑیاں موجود ہیں، ایمبولینسیں موجود ہیں، تو یہ موٹر سائیکلیں ویکسینیٹر کو جو تھی وہ فراہم کی گئی تھی اور اب ان کی کوئی خاص نگہداشت نہ ہونے کے سبب کھلے آسمان تلے پڑی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام موٹر سائیکل کے والے سے اگر بات کی جائے تو ان کا اسپیئر پارٹ جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے۔ جھنگ میں ٹریفک پولیس کے دفتر میں کام کرنے والے عملے اور آنے والے شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ ڈی ایس پی دفتر سمیت تمام کمروں کی حالت انتہائی خستہ حال ہو گئی، تو دوسری طرف فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث نئی عمارت کی تعمیر بھی رک گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے، جو بتائے گا۔ جی بالکل، جھنگ میں ٹریفک پولیس کے دفتر کی عمارت انتہائی بوسیدہ ہو چکی ہے۔ دفاتر کی تمام تر چھتیں خستہ حال ہیں، جو 4 دیواری ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہاں پر جو کام کرنے والا عملہ ہے وہ خوف کے سائے تلے کام کر رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمارت کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے، اس صورتحال کا نوٹس لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو آنے والے شہری ہیں وہ بھی خوف کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ اس عمارت کو جو یہاں پر جو کام کرنے والا عملہ ہے اس کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے سابقہ ڈی پی او جھنگ سرفراز خان ورک نے اسی دفتر کے احاطے میں ایک نئی بلڈنگ کا افتتاح کیا، آغاز کیا، تاکہ یہاں پر جو کام کرنے والا عملہ ہے بہتر ماحول میں کام کر سکے۔ عمارت کی تعمیر شروع ہوئی لیکن فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے اس عمارت کی تعمیر ایک بار پھر جو ہے وہ رک گئی ہے۔ میرے کیمرامین علی عباس آپ کو دکھا سکیں گے کہ میرے پیچھے یہ ڈی ایس پی ٹریفک کے دفتر کی عمارت ہے۔ اس عمارت میں ویٹنگ ایریا بنایا گیا تھا، لائسنسنگ برانچ کے دفاتر بنائے گئے تھے، یہاں پر جو کام کرنے والا عملہ ہے اس کے لیے دفاتر بنائے گئے تھے۔ یہ عمارت کا جو ڈھانچہ ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور اس کا بقیہ کام جو ہے وہ رہ گیا ہے، لیکن جو پولیس ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ویلفیئر کے بعد جو فنڈ ہے اس سے اس کی تعمیر شروع کی گئی لیکن فنڈز ختم ہو چکے ہیں۔ تاہم مخیر حضرات سے بات چیت جاری ہے جس کے بعد اس کی عمارت کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ تاہم شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اس عمارت کو فوری طور پر تعمیر کیا جائے۔ آئی جی پنجاب اس صورتحال کا نوٹس لیں کیونکہ یہاں پر جو دوسری جانب جو پہلے والی عمارت ہے وہ صورتحال کا نوٹس لیا جائے۔ بہت شکریہ مبشر حسن نقوی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیور ڈی ایچ کیو اسپتال میں وائٹامن D3 انجیکشن 3 ماہ سے نایاب ہے، مریض مشکلات سے دوچار ہے۔ مریضوں کا انتظامیہ سے وائٹامن D3 انجیکشن مہیا کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقدیر سے، جو بتائے گا۔
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्होट में, और ये ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन तिब्बी सहूलियात का फुकदान आज भी बरकरार है। कैल्शियम D3 का इंजेक्शन गुज़िश्ता 3 माह से नायाब हो चुका है। मेरा कैमरामैन अली जेबा को दिखा भी सके तो ये अस्पताल की मेन डिस्पेंसरी, और यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो लंबी लाइनों में लगने के बाद उनको यही कहा जाता है कि ये इंजेक्शन मौजूद नहीं है, आप जो है वो बाहर से खरीद सकते हैं। तो मरीजों का यही कहना है कि इतनी महंगाई में हम कैसे जो है वो महंगे दामों ये इंजेक्शन खरीद सकें। इस तरफ दिखा सके तो लोग जो है वो इंतजार में बैठे हैं, और लंबी लाइनों में लगने के बावजूद इनको अद्वियात की फराहमी यकीनी नहीं हो रही। कुछ मरीजों के साथ लवाकिन भी मौजूद है। भाईजान बताइएगा कि कैल्शियम D3 इंजेक्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है, कितनी परेशानी होती है? भाई बहुत परेशानी होती है। 1 घंटे के डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद जब हम एक लंबी लाइन डिस्पेंसरी में खड़े हो जाते हैं, एट द एंड हमें पता चलता है कि D3 इंजेक्शन है ही नहीं। हमारा मुतालबा है हुकूमत से काइंडली मेहरबानी करके गरीब आवाम के लिए यहाँ इंजेक्शन मुहैया किए जाएँ। बिल्कुल, जो मरीज यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर आते हैं उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जब भी हम यहाँ पर आते हैं डॉक्टर चेकअप तो करते फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गोजरा के शहरियों के लिए अच्छी खबर, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एंडोस्कोपी का इफ्तिताह कर दिया गया। डॉक्टर इरफान रशीद मरीजों का मुफ्त मुआयना करेंगे। मशीनरी अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर इरफान रशीद ने अपनी मदद आपके तहत तैयार की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हाफिज फरहान अली से, जी बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त सिविल अस्पताल गोजरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज एंडोस्कोपी सेक्शन का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि डॉक्टर इरफान रशीद जो मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस फंक्शन को फ़ाल किया है। अस्पताल इंतजामिया ने ताउन तो ज़रूर किया है, लेकिन फ़र्ज़ की अदम मौजूदगी की वजह से इस फंक्शन को फ़ाल रखना नामुमकिन नज़र आ रहा था, जिसे डॉक्टर इरफान रशीद ने यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत फ़ाल किया है। अब ये हर बुध को यहाँ पर बैठेंगे और मरीज़ों का चेकअप करेंगे। इनसे बात भी करते हैं, पूछते भी हैं। डॉक्टर इरफान रशीद साहब, पहले तो आपकी इस काविश की खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत सारे मरीज़ इस वजह से यहाँ पर अस्पताल में इस बीमारी का शिकार होकर एंडोस्कोपी के मसाइल से दोचार होकर एंडोस्कोपी करवाने के लिए उनको फैसलाबाद लाइट अस्पताल या दूसरे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा खराजात भी आते हैं इस पर। ये सहूलत है भी बहुत नायाब, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। एक्चुअली एंडोस्कोपी जो है ये मैदे और बड़ी आंत का कैमरे का टेस्ट होता है, ठीक है। ये सहूलत आम तौर पर टर्शरी केयर अस्पताल में अवेलेबल होती है, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं मिस्टर खलीफा नज़ीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा जेल खाना जात में 4 रीजनल ऑफिस कायम करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। इनमें फैसलाबाद रीजन भी शामिल है। इससे कबल चारों रीजनल ऑफिस किराए की इमारतों में कायम थे, जो सरकारी खजाने पर बोझ के साथ सिक्योरिटी के लिए भी सवालिया निशान थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से 117 मिलियन फंड्स की मंजूरी के बाद महकमा बिल्डिंग ने भी टेंडर जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फरजाना सदीक से। जी फरजाना, बताएगा टेंडर जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, महकमा जेल खाना जात में 4 रीजन ऑफिस बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इनमें फैसलाबाद रीजन भी शामिल है। साथ साथ ये भी बताते चलें कि इससे कबल चारों दफातर किराए की इमारतों पर कायम थे, जो न सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ बने हुए थे बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी रिस्क थे, क्योंकि ये जो रीजन ऑफिस बनाए जाने थे इसमें बाकायदा तौर पर एक ऐसा CCTV कैमरों का सिस्टम नस्ब किया जाना था कि कोई भी DIG जेल अपने दफ्तर में बैठा रीजन भर की जेलों को मॉनिटर कर सकता था, ऑनलाइन देख सकता था कि उन जेलों में क्या हो रहा है, कौन एंटर हो रहा है, कौन एग्जिट हो रहा है। जो जेल में मौजूद कैदियों की बैरिक्स हैं वहां तक उसकी बराह रास्त रसाई होनी थी, लेकिन फैसलाबाद रीजन ऑफिस की इमारत भी चुका किराए की बिल्डिंग पर कायम है। इस वजह से उसमें भी एक CCTV कैमरों का सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सका, जिस पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क तो थे ही, लेकिन साथ साथ DIG जेल फैसलाबाद रीजन की तमाम जेलों से भी मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं रह पा रहे थे। तहम अब इस मंजूरी के बाद फैसलाबाद रीजन ऑफिस के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से महकमा बिल्डिंग ने भी टेंडर जारी कर दिया है। जराए का कहना है कि चारों रीजन ऑफिस के लिए टोटल 11 करोड़ रुपए से जायद रकम है, जिसके फंड मुख्तस किए गए हैं और उसके बाद ही महकमा बिल्डिंग ने टेंडर जारी किया है और जल्द ही इन इमारतों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि धागे को मांडी लगाने में इस्तेमाल होने वाली जानवरों की चर्बी महंगी हो गई। कीमत 1 माह में 100 रुपए फी किलो बढ़ गई है। कीमतें बढ़ने की वजह घी कंपनीज की जानवर की चर्बी का गैर मामूली इस्तेमाल है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शराज बर से। जो शराज आगाह कीजिएगा। एनिमल फैट यानी जानवर की चर्बी जो कि साइजिंग इंडस्ट्री के अंदर धागे को मांडी लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसकी कीमत जो है वो 170 रुपये से बढ़कर आज तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो 270 रुपये पर पहुंच चुकी है। और फ़ी किलो जो जानवर की चर्बी महंगी होने की वजह में सिर्फ डॉलर रेट्स शामिल नहीं हैं,
बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है, ये इंकशाफ किया जा रहा है इस वक्त साइजिंग एसोसिएशंस की जानिब से, जो कि शकील अंसारी उनके ग्रुप लीडर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जानवर की चर्बी जो है वो घी और ऑयल की कंपनियां जो हैं वो एक बल्क में उठा रही हैं, जिसकी वजह से जानवर की चर्बी जो है उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, उसकी मांग बढ़ गई है और डिमांड और ये सप्लाई का जो फ़र्क बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से ही जानवर की चर्बी जो है वो इंतहाई ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अब सवाल ये बनता है कि जानवर की चर्बी वो जो है वो इस्तेमाल जो हो रही है, क्या वो खाने के बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में पीडीएम के ज़ेर इंतजाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली में मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MSF और रिक्शा यूनियन, लेबर यूनियन और दीगर तंजीमों ने शिरकत की। शुरा की जानिब से हुकूमत से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उवैस खान से, जो उवैस बताएगा मजीद क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। जंग में IPDM की जानिब से महंगाई की बढ़ती सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, मरकजी जमीयत अहले हदीस समेत रिक्शा यूनियन, लेबर यूनियन और दीगर MSF के तलबा की जानिब से भी शिरकत की गई है। सवाल से मेरे साथ जिले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, PDM की जानिब से पावर शो किया गया महंगाई के खिलाफ? आप लोगों ने देखा है आज PDM की तरफ से क्या, उसके अलावा जितने भी तंजीमें हैं यहाँ आप लोग देख लें, रिक्शा यूनियन, लेबर यूनियन, उसके बाद आप लोग देख लें कि ये हमारे जंग डिवीजन बनाओ तहरीक और तलबा यूनियंस, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, ये सारे लोग आज सड़कों पे थे और ये एक भरपूर पार शो था हमारी तरफ से और ये इस चीज़ का इजहार कर रहा था कि न्याजी को अब चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस हद तक इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, ना हमारी कोई माशी पॉलिसी है इनकी, ना ही कोई इनकी खारजा पॉलिसी है, ना इनकी कोई दाखिला पॉलिसी है, ना इनकी कोई तालीमी पॉलिसी है। माशी पॉलिसी देख लें, डॉलर कहाँ पहुँचा दिया है, उसके अलावा आप लोग देख लें कि पाकिस्तान को कहाँ तक ये महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है। हालत ये है कि रिक्शे वाले पेट्रोल डलवाने से कासिर हैं, वालिदैन अपने बच्चों की फीस देने से कासिर हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, लोग आवाम सड़कों पर आ गए हैं, हुकूमत को अब खुद से ही घर चलना चाहिए, चले जाना चाहिए, इससे पहले कि एक धक्का इसको और लगे और ये मुंह के बल गिरे। तो मैं तो यही कहूँगा, न्याजी बाय बाय न्याजी। का कहना है कि PDM की जानिब से भरपूर जो है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फैसलाबाद पहुंच के वज़ीर आला तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। उस्मान बुज़दार 21 करोड़ से तैयार चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला रूरल हेल्थ सेंटर खुड़ियावाला की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। रूरल हेल्थ सेंटर खुड़ियावाला की अपग्रेडेशन पर 20 करोड़ लागत आएगी। उस्मान बुज़दार 7 करोड़ से तैयार तांदियावाला क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 78 तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। फैसलाबाद की सड़कों की तामीर मरम्मत के 11 मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। 11 मंसूबे 3 अरब 11 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए जाएंगे। झंग रोड मॉडल बाजार से पुल चोचला की तामीर मरम्मत का काम 18 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। पीने के साफ पानी और निकासी आब के 19 मंसूबे 4 अरब रुपए से मुकम्मल होंगे। 11 करोड़ की लागत से 15 डिस्पेंसरियों की मरम्मत और बहाली की जाएगी। शोबा तालीम के 25 मंसूबे 16 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए जाएंगे। देहात तक रिसाई के प्रोग्राम के तहत 5 सड़कों की तामीर और मरम्मत पर 30 करोड़ की लागत आएगी। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। उस्मान बुज़दार 21 करोड़ से तैयार चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला रूरल हेल्थ सेंटर खुड़ियावाला की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। रूरल हेल्थ सेंटर खुड़ियावाला की अपग्रेडेशन पर 20 करोड़ रुपए लागत आएगी और उस्मान बुज़दार 7 करोड़ से तैयार तांदियावाला क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 78 तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। फैसलाबाद की सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 11 मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। 11 मंसूबे 3 अरब 11 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए जाएंगे। झंग रोड मॉडल बाजार से पुल चोचला की तामीर और मरम्मत का काम 18 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। पीने के साफ पानी और निकासी आब के 19 मंसूबे 4 अरब रुपए से मुकम्मल होंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। जी जफर साहब बताएगा।
हेलो जी जी जफर साहब बताएगा इस हवाले से। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार फैसलाबाद पहुंच चुके हैं और सांदल बार कॉलेज जिन्होंने लैंड किया उनका हेलीकॉप्टर और उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जाएंगे और वहाँ इस वक्त पहुँच चुके होंगे। उनका बहुत ही भरपूर दौरा है, बहुत ज़्यादा मसरूफ दौरा है। सरीना होटल में उनकी सारी एक्टिविटी है ज़्यादातर, जिसमें अरकान असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जो कौमी असेंबली और असेंबली के मेंबरान हैं, मीटिंग के अलावा जो टिकट होल्डर थे PTI के, उनके साथ भी मीटिंग है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कुछ अहदेदारों से भी मिलेंगे। वो भी सारी जो मीटिंग्स हैं उनकी फैसलाबाद के सरीना होटल में ही हैं। इसके अलावा 8 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ 78 फैसलाबाद में उनकी सारी जो है वो उनके इब्तिदा जो उन्होंने करने जिन जिन मनसूबों के और जिनका संग बुनियाद रखना है, वो सारे के सारे फैसलाबाद के सरीना होटल में ही मुख्तलिफ जगहों पर उनको रखा गया है। इसके अलावा सरप्राइज विजिट का शेड्यूल में शामिल है और एक वैक्सीनेशन जो 2 स्टेप पे जाके करने का, इसमें अभी देखना होगा वज़ीर आला निकलते हैं या वो भी यही मकामी सरीना होटल में ही रहकर कुछ करते हैं। बहुत अरसे से फैसलाबाद के अरकान असेंबली जो हैं वो तवक्को कर रहे थे कि फैसलाबाद में जो PTI की पॉपुलैरिटी के गिरते हुए इस ग्राफ को सहारा ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।